आपका वीडियो नहीं मिलता है। वीडियो सब अपलोड हो गया है, आप अपना प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एक भी नहीं है। आप लोग का प्लेलिस्ट बना है? हाँ सर बना है सर। कौन कौन बोल रहा है एक भी नहीं है? सर आप लिंक भेज दीजिए ना यूट्यूब का। क्यों लिंक भेजें ये बताइए। सौरभ कुमार जी बोलिए, क्यों लिंक भेजें? प्लेलिस्ट बना भाई पढ़ सके अच्छा तो सर। है, आप प्लेलिस्ट नहीं खोज सकते हैं? तो प्लेलिस्ट खोज तो रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। एक ठो खोजे तो 7 गो वीडियो ही उसमें अपलोड है। इसमें 7 गो वीडियो है अपलोडेड, क्या चीज का? पाइथन के ही है। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कीजिए तो और यूट्यूब खोल के हमको दिखाइए। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। हम ही दिखा देते हैं ना। दिखा दीजिए आप ही। वैसे भी आप रेगुलर तो रहते नहीं है जी सौरभ कुमार जी। रहते नहीं है सर, क्लास तो करते हैं रेगुलर। पर डे ऑफलाइन करते हैं। बस 6 या 7 गो मिसिंग होगा और क्या। ये देखिए आपका 23 वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। कितना वीडियो है यहाँ दिख रहा है? BCA AQ फर्स्ट सेम B1 21-24 पाइथन प्रोग्रामिंग। कितना वीडियो पड़ा है टोटल? 23 वीडियो है उसमें। आप कह रहे हैं 6-7 मिल रहा है, 3 डेट वाइज है करके। दिखा 26/3 तक का लास्ट अपडेटेड है। अरे दिख रहा है सर ये तो प्रोजेक्ट डिस्कशन है, उसके अलावा पाइथन का डाला क्या कहाँ गया है। खोजने BCA आता प्लस। है, यहाँ लिखा हुआ है प्लेलिस्ट आपके सामने खोले हैं। सर हम भी प्लेलिस्ट खोले हैं BCA प्लस। क्या खोले हैं उससे नहीं मतलब, यहाँ प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये नाम पढ़िए तीसरा नंबर में, BCA AQ फर्स्ट सेम B1 21-24 23 वीडियो है इसमें। ओके सर। आप सीमेस से लॉगिन करके जाइए, जो आपको आईडी मिला है उससे लॉगिन करके आप खोलिए, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ बगल में आप स्टूडियो यहाँ पे ये कर लीजिएगा, यूट्यूब स्टूडियो अपने में डाल लीजिएगा। यूट्यूब स्टूडियो जानते हैं? हाँ जी, और बाकी लोग, आप लोग को भी वीडियोस में दिक्कत है जी? हेलो। नो सर। नो सर। ना ना, ट्रूली बोलिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है? ट्रूली नहीं सर, मिल गया है। मिल जाता है। सौरभ कुमार जी जरा कैमरा ऑन कीजिएगा आप अपना। B1 रोल नंबर 12 कैमरा ऑन कीजिए तो। सर अभी सर खाना खा रहे हैं, खा कर ऑन करते हैं। खाना आप पढ़ने के लिए आए हैं कि खाना खाने के लिए आए हैं? सर दिन भर क्लास चलाया जा रहा है तो खाने का टाइम कहाँ पर है। ना नहाना,
कहने का आना है, 8 आप बजे खाना उठना खाते है, हुए आप क्लास। वीडियो ऑन कीजिए, खाना खाते हुए वीडियो ऑन कीजिए, तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। नंगा उठना करें। पढ़ते समय खाना खा रहे हैं, वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको सर दिक्कत तो लेकिन हो रहा बताइए है। ना सर, 8 बजे से 6 बजे तक क्लास अरे चला वो जाए। आप ही दिक्कत है, आप ही के चिल्लाने से होगा, बाकी सब ना कर रहा है क्या? सब ना कर रहा है, क्लास सब तो कर सभी रहा है। कर रहा है, आप स्पेशल ना है। पढ़ने ही के लिए ना सब चीज है। आप वीडियो ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं वेटिंग में डाल दूंगा आपको। ये सौरव कुमार लग रहा है चला गया। ये आप लोग के बैच का बच्चा था जी? यस सर। यस सर। क्लास में आता है रेगुलर? सर पाइथन में नहीं आता है, पाइथन वाले में चला जाता है, ऑनलाइन ज्वाइन करता है। वही ना बोल रहे हैं, अभी भाग गया। ये तो समस्या है, ये सब ऐसे विचित्र टाइप के बच्चे होंगे तो ऐसे ही विचित्र विचित्र चीजें होंगी। आके 5-10 मिनट झूठ मूठ का ये कर दिया, मतलब उसको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, दिक्कत है, ठीक है, उसको क्लास ज्यादा है तो दिक्कत है। अरे भाई क्या ज्यादा है, दिक्कत है, कभी कभी होता है। दिक्कत को ही तो चीर फाड़ के आगे बढ़ना होता है। खैर एनीवे, लेट्स कम टू द स्टडी। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को समझने के लिए हमें बहुत चीज पहले समझना होगा। जो टॉपिक समझाने वाले हैं वो है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों को चर्चा करना होगा कि आप कितना समझे हैं चीजों को, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब आप क्या जानते हैं? एनीबॉडी? सर एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हों। वेरी गुड। टू परफॉर्म more than one jobs at a time, है ना? कौन करता है ये? Who perform? The next question is who perform multitasking? CPU. पाइथन में तो आप जान नहीं रहे हैं, तो इसलिए तो पाइथन तो आप बोल नहीं सकते हैं जब जानते ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम। वाह, वेरी गुड। Who perform multitasking? Absolutely right. Operating system perform multitasking. एकदम सही आंसर, ठीक है। OS perform multitasking, like हम OS के तौर पे आज के डेट में यूज कर रहे हैं क्या? विंडोज, ठीक है, या हम यूज कर रहे हैं क्या? लिनक्स, या हम यूज कर रहे हैं क्या? मैक, या कोई और भी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं? मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कहने का मतलब है?
हमारे सिस्टम में एक सीपीयू लगा रहता है। हर काम कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? देखिए धीरे धीरे हम अपने कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीपीयू मेन काम तो पूरे प्रोसेसिंग करने का काम कौन उठाता है? अरे बोलोगे जी, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हमारा सिस्टम में हर काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर डिवाइस कौन है? सीपीयू। सीपीयू। सीपीयू एक बार में एट ए टाइम कितना काम करता है? मल्टीवर्क सर। हैं? हम मान के चलते हैं कि ये 1 कोर का है। कितने कोर का सीपीयू है? 1 कोर का सीपीयू है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो एट ए टाइम कितना काम करेगा ये? ओएस पढ़े हैं फंडामेंटल? सिलेबस में नहीं है सर। हैं? नहीं पढ़ाई हुआ है सर। नहीं हुआ है? अरे क्या नहीं हुआ है, मतलब सीपीयू पढ़े हो ना जी? सीपीयू पढ़े हैं। सीपीयू पढ़े हो। सीपीयू में अगर एक ही कोर है, आजकल तो 8-8 कोर का सीपीयू आ गया है ना। ठीक है, पहले नहीं था, पहले एक ही कोर था। और कंसेप्ट आज भी एक ही कोर के अनुसार चल रहा है, भले 8 कोर दे दिया गया है, तो कुछ सहूलियतें बढ़ गई है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 1 कोर का सीपीयू है, तो ये एक बार में कितना काम करेगा। क्योंकि हमारे ओएस के मल्टीटास्किंग हो जाने से थोड़ी सारा काम हो जाएगा, सीपीयू का भी तो होना होगा। तो सीपीयू कहता है कि एक बार में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, 1 जॉब एट ए टाइम। कितना काम करेगा? सिंगल। एक काम। एक काम। तो अब आप कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में अनेक काम करेगा, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू के साथ जुड़ के काम करवाएगा। तो सीपीयू यहाँ कह रहा है कि एक बार में सिर्फ कितना काम करेंगे? एक काम। एक ही काम। करेंगे। तो कैसे होगा? होगा? नो सर। नहीं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको अब एलोबरेट करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। होगा, ये कैसे होगा मैं समझाता हूं। एक्चुअली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूं सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक बार में एक ही काम करेगा, जैसा कि हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ओएस कहता है कि हम मल्टीटास्किंग है। हम क्या हैं? मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि हम इसको एमएस वर्ड खोल के दिए हैं, काम कर रहा है। हम इसको कोई मीडिया प्लेयर खोले हुए हैं गाना सुनने के लिए, वो भी दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड में क्लीनअप का भी काम चल रहा है। क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप पढ़े है ना? ठीक है, डिस्क क्लीनअप पढ़े हैं? यस नो बोलिए। डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनअप। यस सर। यस सर।
ये सब अलग अलग काम है, और ओएस कहता है कि हम ओएस को ये सारे काम एक बार में प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और ओएस से हम क्या चाहते हैं कि ये सब काम क्या होता रहे, एक बार साइमल्टेनियसली। हाँ, साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली ये होता रहे। ओएस जो है ये तो देख रहा है कि सीपीयू तो एक बार में कितना काम करेगा, एक। हम या तो उसको वर्ड देंगे, या तो मीडिया प्लेयर देंगे, या तो क्लीन अप देंगे। तीनों तो एक बार दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो करेगा नहीं, वो उसका बिहेवियर है। तो ये क्या करता है कि एक बीच में एक टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ये ओएस कराता है। ठीक है, और कहता है कि इन सारे के बीच में ना हम एक स्विचिंग टेक्निक बना लेते हैं। स्विच ये ओएस कराता है। ठीक, और कहता है ना कि हर जॉब को हम एक सर्टेन टाइम दे देंगे। वो टाइम दे देंगे 1/, मान के चलिए 100 सेकेंड, ज्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, 1/100 सेकेंड। अब टाइम शेयरिंग कह रहा है, टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म में ओएस कह रहा है कि वर्ड तुम अपना काम 1/100 सेकेंड के लिए करो, और जैसे 1/100 सेकेंड के लिए हो रहा है, ये किसको प्रोवाइड कर दे रहा है? सीपीयू को। अब तुरंत जंप कर जा रहा है, स्विच से जंप कर जा रहा है, मीडिया प्लेयर के पास कह रहा है 1/100 सेकेंड के लिए तुम करो, प्रोवाइड कर दे रहा है सीपीयू के लिए। फिर कह रहा है क्लीन अप को 1/100 सेकेंड के लिए करो, प्रोवाइड कर दे रहा है किसके पास? सीपीयू को। सीपीयू को एक बार में कितना जॉब मिल रहा है? एक या अनेक? एक मिल रहा है। एक ही मिल रहा है। ठीक है, सीपीयू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम काम भी 1 बाई 1 करा ले रहे हैं, लेकिन ये टाइम इंटरवल इतना ना कम रख दिए हैं, 1/100 सेकेंड, 1/1000 सेकेंड, कि हमारी आंखें जो है वो इसको रियलाइज नहीं कर पा रही हैं कि 1 बाई 1 हो रहा है। हमें लग रहा है कि सारे काम क्या हो रहे हैं? एक साथ। एक साथ हो रहा है। पर हो नहीं रहा है। यस सर। हो नहीं रहा है, हो रहा है 1 बाई 1। ठीक है, जैसे हम लोग पीला वाला जो टंगस्टन बल्ब जलाते हैं, फिलामेंट वाला, तो एसी का बिहेवियर क्या है? हम लोग को फिजिक्स में 9th 10th में पढ़ाया जाता था। अल्टरनेट करंट में क्या होता है, एक बार पीक चढ़ता है और फिर 0 हो जाता है, आ जाता है ना। यस सर। यानी एसी करंट पहले पीक पे जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर पीक पे जाता है, फिर 0 हो जाता है, ऐसा उसका बिहेवियर है। ठीक है, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन उसमें लगा रहता है हमेशा। कनकरेंटली वो ऑन रहे ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। ठीक है, तो हमारा जो बल्ब है, टेक्निकली देखा जाए तो जो हम टंगस्टन बल्ब जलाते हैं, पीला वाला बल्ब, वो जल भी रहा है और बुझ भी रहा है, जल भी रहा है और बुझ भी रहा है, लेकिन बुझने का प्रक्रिया हमको नहीं समझ में आता है, इसलिए कि जो फिलामेंट बर्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने पे जैसे वो बर्न होता है, उसके बुझने का समय जितना आता है उससे पहले ही दोबारा उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए हमको लग रहा है कि वो बुझता ही नहीं है। ठीक है, हम जो फैन एसी वाला चलाते हैं, ठीक है, उसमें भी वही हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ऑन हो रहा है, रोटेशन मिल रहा है, दूसरी बार ऑफ हो जा रहा है, रोटेशन बंद हो रहा है, लेकिन कंडेंसर जो लगाया जाता है वो इलेक्ट्रिक को ऑब्जर्व किए हुए रहता है, और साथ साथ जो उसमें बॉल बेयरिंग लगाया रहता है, ठीक है, जो एक बार रोटेट हो जाता है, ठीक है, और रोटेट होने के बाद वो जैसे अपने आप को धीमा करने लगता है, तब तक दोबारा उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। इसलिए हमको लगता है कि ये चीजें लगातार हो रही हैं, पर वो लगातार हो नहीं रही हैं।
वो ऑन ऑफ सिचुएशन में है ऑलवेज। क्लियर? ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश किया हूं। तो वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे सीपीयू को यूज करके ऐसे ही मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक। यस सर। तो ये मल्टीटास्किंग का जो फैसिलिटी है जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं, ये तो ओएस आपको दे रहा है, जैसा कि आपने ऊपर बताया, ये ओएस आपको दे रहा है। तो ये ओएस किन के बीच में करा रहा है आपको? एप्लीकेशंस के बीच में। किन के बीच में करा रहा है? एप्लीकेशंस के बीच में। वो एप्लीकेशन जो पहले से बन चुके हैं, वो एप्लीकेशंस जो पहले से बन चुके हैं उनके बीच में ये मल्टीटास्किंग करा रहा है। ठीक है, ओके। सर हम भी तो चाहते हैं कि हम जब प्रोग्रामिंग करें, कोडिंग करें, ठीक है, तो दो अलग अलग ऑपरेशंस की हम कोडिंग किए हैं और हम चाहते हैं कि वो दोनों ऑपरेशन कंकरेंटली हो। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ये ओएस करा रहा है पहले से बने हुए एप्लीकेशंस के बीच में। इनके बीच में एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मीडिया प्लेयर, ठीक है, आपका जावा, आपका पाइथन, जो भी है। तो पाइथन में एक, पाइथन का मतलब पाइथन का एक प्रोग्राम जो उस समय रन होने आ रहा है, ठीक है, उनके बीच में ये टाइम शेयरिंग कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि सर मैं भी कुछ अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोडिंग के समय मैं भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर चाहता हूं जिससे मेरी कोडिंग की इफिशियंसी बढ़ जाए और हम डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब को परफॉर्म कर सकें। सर जैसे, अब जैसे सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म अ मल्टीमीडिया ऑपरेशन इन योर पाइथन कोडिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, मान लीजिए कि आप पाइथन में दो क्लास बनाते हैं, ठीक है, या दो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, दो क्लास बनाते हैं या दो फंक्शन बनाते हैं। उसमें एक क्लास साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा क्लास, ठीक है, आपका एनिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मल्टीमीडिया कब होगा? जब तक वो दोनों मिलके एक साथ अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, मल्टीमीडिया नहीं होगा। यस सर। ठीक है, कभी कभी हम जब जूम में मीटिंग आपका कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, और जैसे ही मीटिंग हम एंड करते हैं तो जूम जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। क्या बोलते हैं? रेंडरिंग। ठीक है, ये वीडियोग्राफी में भी होता है ये प्रोसेस। जो शादी विवाह में वीडियोग्राफी जो करते हैं वो लोग भी रेंडरिंग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। हकीकत में क्या होता है, जैसे अभी जब हम आपका क्लास ले रहे हैं और जूम के थ्रू हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जूम क्या कर रहा है कि जो एनिमेशन पार्ट है वो एक जगह रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, और जो साउंड है वो एक जगह कर रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। यानी जब तक आपका हम सेशन ये पढ़ाई का चला रहे हैं, वीडियो मतलब एनिमेशन अलग है, ठीक है, और साउंड अलग है, लेकिन जैसे ही हम एंड करेंगे तो हमको तो जूम का एक मल्टीमीडिया ना मिलना चाहिए, हमको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि भाई हम इसको प्ले करा सके, आप तक भेज सके। तो जैसे ही हम एंड करते हैं, जूम क्या करता है, उस दोनों ऑडियो वीडियो को रेंडरिंग करके एक बनाने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है, और वहां पे वो क्या करता है, टाइम शेयरिंग करता है, दोनों को मिक्स करता है और एक फाइल बनाता है। उसके पहले तक, अभी जब तक रिकॉर्डिंग चल रहा है, दो फाइल बन रहे हैं, एक वीडियो के लिए और एक ऑडियो के लिए, और जैसे ही हम एंड करते हैं, वीडियो और ऑडियो दोनों को मिला के एक फाइल बना देता है, जिसे आप MP4 फाइल कहते हैं या .avi फाइल, जो भी आप उसको बोलते हैं। क्लियर? हम भी पाइथन में ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ करें
कि अलग अलग मेरे जो क्लास के ऑपरेशंस हैं वो मिल के एक साथ काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो जब इस मल्टीटास्किंग फीचर को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो उसे मल्टीटास्किंग ना कह के मल्टी थ्रेडिंग किया जाता है, कहा जाता है, मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, कंसेप्ट दोनों का सेम है, प्रोसेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा अंतर है। जब हम ओएस के मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में मल्टीटास्किंग होता है, टाइम शेयरिंग होता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी प्रोग्रामिंग में मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां भी टाइम शेयरिंग होता है, लेकिन एप्लीकेशंस के बीच में नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में होते हैं। जैसे वन क्लास रिलेटेड विथ योर साउंड, whereas another class related with your animation और वीडियोस। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑपरेशन को, प्रोसेसेस को एक मिलाने का काम वहां पे कौन करता है? मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब दिक्कत वाला जहां जहां पॉइंट्स दिक्कत है, ठीक है, वो पूछिए क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं आया, फिर हम पाइथन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम ओएस में ही रखे हुए हैं, थोड़ा सा आपको पाइथन समझाने की कोशिश किए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको? सर मल्टीटास्किंग इन ओएस और मल्टीटास्किंग इन पाइथन, जैसा कि मल्टी थ्रेडिंग हुआ। हाँ, तो अभी पाइथन छोड़ दीजिए, अभी ये ओएस का समझ गए पूरा? ओएस का तो सर पूरा समझ गए? ये सब बस बेसिक वही कर रहे थे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक जो है सो ये एप्लीकेशंस के बीच में वो बिल्कुल टाइम डिवाइड करता है, हाँ, और बिल्कुल। दूसरा जैसे पाइथन में जो है कि प्रोग्राम के बीच में ये नहीं, करता है। प्रोग्राम नो 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 नो, प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अच्छा। पाइथन में एक प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है, तो उस समय पाइथन जो है ओएस को एक एप्लीकेशन बन के, एप्लीकेशन की तरह बन के ओएस को, उस प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोसेसेस। प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, आप एक प्रोग्राम के अंदर 3 क्लास बना रहे हैं, तो क्या तीनों क्लास एक ही प्रोसेसेस को अचीव करेंगे कि 3 डिफरेंट प्रोसेस बनाएंगे? वो 3 अलग अलग 3 अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो वहां पे वो कहता है कि 3 अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में वो मल्टी थ्रेडिंग कराएगा, प्रोग्राम के बीच में नहीं। ये से तो रेंडर भी वही करेगा, 3 अलग अलग प्रोसेस। हाँ, तो सारा उसी का काम है, तभी तो हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, नहीं रेंडरिंग, देखिए रेंडरिंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, अब मल्टीटास्किंग का बोलने का मतलब हमेशा रेंडरिंग थोड़ी होता है। हम ओएस को यूज करते हैं, स्पेशल है, जैसे कि रेंडरिंग भी करता होगा। हाँ, रेंडरिंग भी करा सकते हैं अगर हम मल्टीमीडिया जैसे कंसेप्ट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तब। और इसमें क्या बोलेंगे सर, प्रोसेसेस को के बीच में जो टाइम शेयरिंग करेगा उसको? जैसे प्रोसेसेस का मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप पाइथन में एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, और एक एप्लीकेशन मान लीजिए कि इंक्वायरी से रिलेटेड है। ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन बना रहे हैं, इंक्वायरी से रिलेटेड है, दूसरा फंक्शन एडमिशन से रिलेटेड है, तीसरा फंक्शन मान लीजिए फी से रिलेटेड है, और आप फंक्शन को कॉल करते हैं इंक्वायरी, फिर कॉल करते हैं एडमिशन, फिर कॉल करते हैं फी। क्या तीनों एक साथ काम होगा? नो सर, नहीं होगा। आपने क्या समझे, पहले आपने कॉल किया इंक्वायरी, तो पहले इंक्वायरी होगा, जब इंक्वायरी खत्म होगा तब एडमिशन होगा, और जब एडमिशन खत्म होगा तब क्या होगा? फी होगा। एट द सेम मोमेंट आपके पास तो कई बच्चे पहुंचे हैं, कुछ इंक्वायरी के लिए आए हैं, कुछ एडमिशन लेने के लिए आए हैं, कुछ फी देने के लिए आए हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन क्या कहता है कि अगर इंक्वायरी को पहले रखिएगा तो पहले इंक्वायरी करना होगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक एडमिशन खत्म नहीं होगा फी स्टार्ट नहीं होगा। ये नॉर्मल बिहेवियर है हमारे प्रोग्रामिंग का। लेकिन जब मल्टी थ्रेडिंग जैसे फीचर्स हमको दे दिए जाते हैं, जो मल्टीटास्किंग जैसा काम करता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इंक्वायरी, एडमिशन और फी, इन तीनों को प्रोसेसेस मान के, ठीक है, हम मल्टी थ्रेडिंग के जरिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
अब ये तीनों क्या होगा, टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म में, राउंड रोबिन मैकेनिज्म में कंकरेंटली रन करना शुरू करेंगे। और कंकरेंटली रन करेगा मतलब एट ए टाइम इंक्वायरी का भी काम हो रहा है, एडमिशन का भी काम हो रहा है और फी का भी काम हो रहा है। मैं जो समझाया वो समझ में आ रही बात? यस सर, अभी समझ में आया। अभी समझ में आ गया ना? तो हम जो पहले 1 by 1 काम कर रहे थे, अब 3 काम एक साथ कर रहे हैं। हम इंक्वायरी भी डील कर रहे हैं, हम एडमिशन भी डील कर रहे हैं और हम फी भी डील कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग ओएस का फीचर है, ठीक है, ये वर्ड ओएस के साथ एसोसिएटेड है। और ये मल्टीटास्किंग में, ठीक है, जो आपके जो टाइम शेयरिंग होते हैं वो मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में होते हैं, प्रोग्राम्स के बीच में होते हैं। जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है, उसमें जो टाइम शेयरिंग होता है वो एप्लीकेशन के बीच में नहीं होते हैं बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में होते हैं। प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेशन, प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन और पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर एक प्रोग्राम आप पाइथन का बनाते हैं और 2 नंबर को जोड़ते हैं, 2 नंबर को घटाते हैं, या एक फंक्शन जोड़ का बनाते हैं, दूसरा फंक्शन घटाव का बनाते हैं, तीसरा फंक्शन आप गुना का बनाते हैं, तो कोई पूछेगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो आप कहिएगा एक नहीं, 3 फंक्शन है तो कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं? 3। समझ गए? यस सर। ठीक है, ओके। अब है कि मल्टी थ्रेडिंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका ये है। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट फिगर से ही करते हैं। एंड वी हैविंग 8 मिनट्स मोर। अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। सीपीयू तो सीपीयू ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ आपका ओएस है, और ओएस कह रहा है कि हम सीपीयू को हमेशा कितना काम देते हैं एक बार में। सीपीयू क्या कहता है, एक बार में हम कितना काम दे रहे हैं? बस एक। लेकिन हम कह रहा है कि हम इसके पहले क्या अपनाते हैं? टाइम शेयरिंग। और हम क्या देते हैं इसको? अलग अलग एप्लीकेशन को जोड़ते हैं इसमें। तो हम मान के चलते हैं कि एक एप्लीकेशन इसमें हमारा कौन है? पाइथन भी उनमें से एक है। दूसरा एमएस वर्ड भी है। तीसरा मान लीजिए मीडिया प्लेयर भी है, गाना वाना भी सुन रहा है। ये सब आप दे रहे हैं, ओएस आपका यहाँ पे मल्टीटास्किंग करा रहा है और इनके बीच में स्विचिंग बना रहा है। स्विच का मतलब है एक जॉब से दूसरे जॉब में जंप करना, ठीक है। और सबको टाइम अलॉट किया हुआ है, कुछ भी 1/100 सेकंड, 1/1000 सेकंड, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। ये टाइम फिक्स नहीं होता है, अवेलेबिलिटी के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग अभी तक नाम क्या दिए? मल्टीटास्किंग। ठीक है। अब मान लीजिए कि पाइथन कह रहा है कि हम भी क्या करते हैं, अंदर में टाइम शेयरिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? क्या करा रहे हैं? टाइम शेयरिंग। सेम जो काम वो कर रहा है वही काम हम भी करा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि 2 ठो क्लास है सर, ठीक है। ये साउंड से रिलेटेड है ऐसा मान लेते हैं। वैसे आप चाहे तो वो इंक्वायरी वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लास है, ठीक है, जो साउंड से रिलेट है। और ये एक दूसरा क्लास है सर, ये किससे रिलेटेड है?
एनिमेशन, ये एनिमेशन क्लास है। तो ये कह रहा है कि हम इनको भी जोड़ते हैं टाइम शेयरिंग से, ठीक है, और इनके बीच में भी हम क्या करते हैं, स्विचिंग मैकेनिज्म अपनाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, और इसके लिए भी हम कितना देते हैं, 1/100 और 1/100, ठीक है। लेकिन ये पाइथन करा रहा है, ये आपका ओएस नहीं करा रहा है, और कहता है ये दोनों मिला के पाइथन कितने प्रोग्राम को ले आ रहा है, सिर्फ एक, और वही एक ओएस को दे रहा है, और फिर वो ओएस उस एक में टाइम शेयरिंग बना के किससे काम ले रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये जो इतना पार्ट जो किए ना, ये जो इतना पार्ट आप कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी रेटिंग। मल्टी, और हमें यही सीखना है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है प्रोसेसेस के जो आउटपुट हैं वो क्या हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए। मोटा मोटी यही ना मतलब हुआ। अरे साउंड एनिमेशन जब तक मिक्स नहीं होगा, मल्टीमीडिया होगा? नहीं हो। फोटो में लिपसिंग हो रहा है तो आवाज भी तो आना चाहिए ना, तो मिक्स ही ना करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तो ये दोनों प्रोसेसेस अपने अपने आउटपुट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे बाय फॉलोइंग दिस टाइम शेड्यूलिंग, ठीक है। मिक्स कर करके किसको प्रोवाइड करेंगे, पाइथन को। पाइथन किसको प्रोवाइड करेगा, ओएस को, और ओएस किससे काम लेगा, सीपीयू से। तो पाइथन अपने मल्टी थ्रेडिंग से ये कर लिया, ठीक है, और ओएस अपने मल्टीटास्किंग से इसको 1/100 सेकंड देके इससे काम लेगा। ऐसे होगा आपको, ठीक है। अब है कि अगर किसी लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या सारे लैंग्वेज मल्टी थ्रेडिंग के साथ आते हैं? कहता नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं। सी में नहीं है, C++ में नहीं है, जावा में है, पाइथन में है, .NET में है, ठीक है। तो जिनमें नहीं है उनमें कभी हम मल्टीमीडिया जैसे एप्लीकेशन को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, सोच भी नहीं सकते हैं, उनमें नहीं बनेगा। कभी भी ऐसे एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे जो चाहे कि सारे ऑपरेशंस उसके एक साथ काम करें, वो नहीं सोच सकते हैं, 1 by 1 ही काम होगा वहां पे। लेकिन जहां पे मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट होगा, जिन जिन लैंग्वेजेस में ये सपोर्टेड होगा, वहां पे हम एक से ज्यादा ऑपरेशन को एक साथ कंकरेंटली रन करवा सकते हैं। दिस इज द फीचर। क्लियर? ठीक है। अब मोटा मोटी एक चीज, इतना बातें बोलने के बाद ऐसे ही दिमागी आपका टेस्ट लेने के लिए कि मान लीजिए कि साउंड को छोड़िए, एनिमेशन को छोड़िए, मान लीजिए कि ये एक आई का लूप है 1 से 10 का, और ये जे का लूप है 1 से 10 का। जब मल्टी थ्रेडिंग होगा तो कैसे आउटपुट आएगा हमको? आई एक बार में आएगा, जे एक बार में आएगा, या दोनों मिक्स होके आएगा? दोनों मिक्स होकर आएगा। दोनों मिक्स होके आएगा, बिल्कुल सही। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग बना रहे हैं तो हमारा पर्पस ही क्या है, दोनों को मिक्स करना। कभी आई का वर्क होगा, फिर कभी जे का वर्क होगा, फिर कभी आई का वर्क होगा, फिर जे का वर्क होगा। ऐसे वर्क करते करते दोनों के वर्क क्या होंगे, एंड होंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब अगर मूवी, ऑब्वियसली अगर मूवी मान लीजिए 3 घंटे का है तो साउंड भी 3 घंटा चलेगा और एनिमेशन भी कितना घंटा चलेगा? 3 घंटा चलेगा, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर में जो डिफरेंसेस होंगे वो टाइम शेयरिंग का होगा, ठीक है। तो यही काम हम लोग को सीखना है। और यहाँ पे हम लोग जो पाइथन करेंगे वहां पे तो एनिमेशन तो अभी नहीं होगा, साउंड और एनिमेशन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जगह पे जैसे अभी हमने क्या कहा कि लूप ले लेंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा कि अगर मल्टी थ्रेडिंग कर रहा है तो दोनों को क्या करेगा, मिक्स करेगा। मिक्स करके आउटपुट भी कैसा मिलना चाहिए, मिक्स होना चाहिए,
ठीक है, तो ये सब करके हम लोग देखेंगे। तो आज एक इंट्रो पार्ट रखे हैं, इसका डेफिनेशन और प्लस इसका प्रैक्टिकल। अगर आप इसको समझ गए तो इसका डेफिनेशन और प्रैक्टिकल हम लोग अगले क्लास में निकाल लेंगे, यानी आई थिंक कल के क्लास में। और अगर दिक्कत होगा, हो सकता है, अगर चूंकि शुरू में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो अगर दिक्कत होगा तो किसी भी टॉपिक को लेके आप दोबारा इसमें बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग हो, दोनों सेम है। ओएस किया तो मल्टीटास्किंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया तो वही क्या बन गया, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। एक डिफरेंस ये है कि मल्टीटास्किंग में एप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है और मल्टी थ्रेडिंग में प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीटास्किंग में एप्लीकेशन या प्रोग्राम इन्वॉल्व होता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बड़ा होता है, प्रोसेस छोटा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो है किसी भी प्रोग्राम का सोल होता है। सोल समझ रहा है ना? यस सर, उसके बिना काम नहीं उसके चलेगा। बिना तो कोई काम ही नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। कल के सेवा में हम इसी से आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो कि आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो अगले क्लास में बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर अभी आपने बोला कि ओएस करेगा तो मल्टीटास्किंग है, और ये मल्टी थ्रेडिंग के बारे में क्या बताया आपने? जब ओएस करेगा तो मल्टीटास्किंग कहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशंस और प्रोग्राम के बीच में टाइम शेयरिंग कराता है। और जब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करेंगे तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, ओएस नहीं करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसेस के बीच में कराता है टाइम शेयरिंग। किनके बीच में? प्रोसेस। एंड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। प्रोसेस प्रोग्राम का पार्ट होता है, प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये भी उतना सही है कि बिना प्रोसेस के कोई प्रोग्राम बन भी नहीं सकता है। इसलिए प्रोसेस को हम लोग सोल कहते हैं किसी भी प्रोग्राम का। ओके ओके सर। ओके, तो कल हम लोग फिर से इस पे और डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। और